हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल ऑफ आदर एजुकेशन। मैं हूँ आपकी अपनी फेवरेट करीना और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 4 टाइम लाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो टाइम लाइन और सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री क्या होते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री क्या है? फर्स्ट ये कोट में EH के कार ने बताया कि हिस्ट्री इज एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट। प्रेजेंट और पास्ट के बीच का है, ठीक है। मतलब आज की सोसाइटी में क्या फ़र्क था, पहले की सोसाइटी में क्या फ़र्क था, मतलब पहले के लोगों में और वो सब में क्या फ़र्क था। तो आज हम वो सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि ये इमेज में आप देख सकते हो, नेशनल म्यूज़ियम है हमारे न्यू दिल्ली का, ठीक है। तो वो क्या बता रहा है कि कैसे ऑब्जेक्ट्स वहाँ पे प्रिजर्व्ड है, पहले के स्टेच्यूज, कॉइन्स, ऑर्नामेंट्स और जो भी हमें समझना है हिस्ट्री के लिए। आगे बढ़ते कि हम क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो हाउ डू वी मेजर हिस्टोरिकल टाइम, हम हिस्टोरिकल टाइम कैसे समझते हैं, कौन से सोर्सेज से हम समझेंगे हिस्ट्री क्या होती है और अर्ली ह्यूमंस कैसे रहते थे, ठीक है। तो हाउ डू वी लर्न अबाउट द पास्ट, हम लोग पास्ट का पढ़ेंगे कैसे। तो जैसे हमने साइंस में देखा है, अर्थ के पास बहुत पुरानी हिस्ट्री है। हिस्ट्री मतलब जो ह्यूमन पास्ट के बारे में स्टडी है, ठीक है, ऑन विच वी ह्यूमंस ऑक्यूपाई अ टाइनी, छोटा सा पार्ट है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे, ये हमको क्या बताया, टाइम लाइन ऑफ हिस्ट्री, फ्यू इंपॉर्टेंट स्टेजेस, ठीक है। ये बिलियन ईयर्स अगो की पहले की बात है, ये मिलियन ईयर्स है और ये ईयर्स अगो। तो सबसे पहले अर्थ, उसके बाद उसमें सेल्स दिखे, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, बैक्टीरिया, स्पॉन्जेस, फंगाई, कोरल्स, फिश, वर्टिब्रेस, इंसेक्ट्स, एम्फीबियंस, शार्क्स, रेप्टाइल्स, डायनासोर्स, बर्ड्स, मैमल्स, फ्लावर्स, बीज, फिर ये प्रीमेट्स, फायर, होमोसेपियंस और राइटिंग्स। प्रीमेट्स मतलब जो पहले थे हिस्ट्री के पहले। अभी काफ़ी लोग हमारा हिस्ट्री पढ़ते हैं अर्थ की, ठीक है। तो उसमें से कुछ लोग कुछ जो सीक्रेट्स है अर्थ के सरफेस के बारे में वो हम पढ़ने वाले हैं। तो उसमें हम 4 लोगों के बारे में पढ़ेंगे। एक थे जियोलॉजिस्ट, एक थे पैलेंटियोलॉजिस्ट, एक थे एंथ्रोपोलॉजिस्ट और एक थे आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। अब ये जियोलॉजिस्ट का काम क्या था, तो ये किन के बारे में पढ़ते थे, ये सॉइल के बारे में पढ़ेंगे या नेचुरल फीचर्स, माउंटेन्स, हिल्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये पैलियोंटोलॉजिस्ट क्या पढ़ते थे, तो पैलियोंटोलॉजिस्ट पढ़ते थे रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस, ठीक है। और कैसे फॉसिल्स फॉर्म होते थे, फॉसिल्स यानी जो फुटप्रिंट्स होंगे प्लांट्स या एनिमल्स के, जो हमने प्रिजर्व किए होंगे किसके अंदर, सॉइल्स या रॉक्स में, ठीक है। और एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब जो ह्यूमंस के बारे में स्टडी करते हैं, और आर्कियोलॉजिस्ट मतलब जो डेड रिमेन्स होते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। डेड रिमेन्स किसके, मतलब लोगों के, प्लांट्स के, एनिमल्स के, टूल्स के, पॉट्स, बीड्स, ये सब के बारे में पढ़ेंगे कि टीथ ऑफ एनिमल्स के टीथ से कैसे पहले पेंडेंट्स बनते थे, वो सब, ठीक है। तो उसके बारे में रीड करेंगे। अभी इसमें हमें क्या याद रखना है, गापा या गैप याद रख सकते हैं, जियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट और पैलेंटियोलॉजिस्ट, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं हाउ इज टाइम मेजर्ड इन हिस्ट्री। तो पहले की सोसाइटी और कल्चर के हिसाब से काफ़ी टाइम मेजर करने के खुद के वेज थे, ठीक है। तो बर्थ टाइम जो है उसको अपन एक एरा बोलते हैं। एरा यानी कि एक पीरियड ऑफ टाइम। तो अभी के टाइम में हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर मतलब जिसमें 12 ईयर्स, 365 डेज और लीप ईयर्स के बारे में हम, जैसे हमारा जो कैलेंडर अभी यूज़ होता है उसको ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं। उसमें फिर हिंदू, मुस्लिम, ज्यूइश, चाइनीज़ दूसरे कैलेंडर्स भी है जिसमें डेट्स और फेस्टिवल्स और इवेंट्स कैलकुलेट होते हैं, ऑस्पिशियस यानी स्पेशल इवेंट्स, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो लक लाते हैं, मतलब ये बहुत ऐसा ऑस्पिशियस इवेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छा इवेंट है। तो वेस्ट में कन्वेंशनल ईयर जो जीसस बर्थ के क्राइस्ट का है उसको हम स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं। जैसे कि हम जो कैलेंडर फॉलो, जो हमारे वहाँ जो 1 जनवरी है उसको न्यू ईयर डेट माना जाता है, ठीक है। तो वो जीसस क्राइस्ट के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। तो एडी क्या बोलेंगे, एडी मतलब आफ्टर जीसस क्राइस्ट बर्थ, और उसको अभी कॉमन एरा भी बोलते हैं अभी के टाइम में। तो जो 1947 है, जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस लिया था, तो उसको 1947 एडी बोलते हैं क्योंकि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद वाले ईयर्स में हुआ था, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था, राइट। सो जो ईयर्स पहले है जीसस बर्थ के, क्राइस्ट के, उसको BC बोलेंगे, ठीक है। तो अभी उसको बिफोर कॉमन एरा, जैसा 560 BCE होगा, जो गौतम बुद्धा का बर्थ है वो जीसस क्राइस्ट के पहले हुआ है। तो ये हम टाइमलाइन देख सकते हैं। जैसे 40,000 BC में हमने रॉक आर्ट देखा, फिर आइस एज के बारे में,
फिर यहाँ पे हमने एंड ऑफ आइस एज देखा, फिर एग्रीकल्चर का बिगनिंग देखा, यहाँ पे हमने मेटलर्जी देखा 6000 BC में, हमने पॉटरी देखा, यहाँ पे इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन देखा, इसमें बर्थ ऑफ बुद्धा देखा 560 BC में, बर्थ ऑफ जीसस देखा, और फिर आया अशोका का टाइम, इसलिए वहाँ पे हमने CE लिखा हुआ है। इतना क्लियर है? तो अभी हम जो नए टॉपिक की तरफ जा रहे हैं वो है टाइमलाइन। टाइमलाइन क्या होता है? मतलब एक इवेंट्स मार्क होते हैं उसमें, सीक्वेंस ऑफ डेट, जैसे हमने ऊपर के फोटो में देखा था, यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ डेट्स है, जैसे यहाँ पे पास्ट है, यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का बर्थ है, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, जैसे कि हमारे फर्स्ट बर्थडे से लेके हमारी फर्स्ट साइकिल से लेके सब कुछ, जैसे अभी के टाइम में लोग रील बनाते हैं, लोग फोटोज सेलेक्ट रखते हैं, तो वो टाइम लाइन है हमारे इवेंट्स का, ठीक है, कि ये पहले ऑर्डर में आया था, फिर उसके बाद ये हुआ था, उसके बाद ये हुआ था, तो वहाँ पे सीक्वेंस ऑफ डेट्स होती है। तो वो कहाँ से बिगिन होती है? फ्रॉम ऑफ ह्यूमैनिटी टू द प्रेजेंट, मतलब अभी के टाइम तक का। तो उसके जैसे टी और कॉफ़ी कब आया था, तो वो सब, तो ये सारा डॉटेड जो है, जैसे 560 BC है तो वो बुद्धा का बर्थ ईयर है, फिर इधर ये जो है वो जीसस क्राइस्ट का बर्थ ईयर है, ठीक है, फिर 2000 BC है वो इसका बर्थ ईयर है, और अभी फ्यूचर जो 2025 है, ठीक है। हम लोग ये सारे बर्थ ईयर्स देख सकते हैं, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। टाइमलाइन हमें किसके लिए, कि कैसे ऑर्डर में क्या चीज़ हुई थी, जैसे हम लोग डायरेक्ट तो इतने बड़े नहीं हो गए ना, पहले फर्स्ट में आए, सेकंड में आए, थर्ड में आए, तो वैसे ही टाइमलाइन होती है, ठीक है। तो विदाउट डेट्स भी हम लोग देख सकते हैं बुद्धा का बर्थ ईयर, जो जीसस क्राइस्ट के पहले है, इसीलिए वहाँ पे BCE आया है, ठीक है। अभी ईयर और डिकेड के साथ हम बहुत सारी टर्म्स के साथ जुड़ेंगे, जिसमें से एक है सेंचुरी। सेंचुरी यानी 100 साल का पीरियड, 100 ईयर्स का पीरियड। तो ये हम हर एक 100 ईयर्स में, जैसे 1 CE से स्टार्ट होता है तो 1 CE to 100, ठीक है। तो वैसे ही अभी हम 21st सेंचुरी में, जो 2001 से 2100 तक है, जैसे 1 to 2, वैसे हमने इतनी सारी सेंचुरीज, तो ये 21, 1 to 100 वैसे, तो ये 21st सेंचुरी है हमारा, ठीक है। तो सेंचुरीज BCE आर कैलकुलेटेड बिगिनिंग फ्रॉम फर्स्ट BC, 1 BCE से। जैसे कि मैं 3 BCE बोलूँ तो उसमें कितने ईयर्स होंगे? 300 to 201 BCE। अब मैं बात करती हूँ मिलेनियम की। मिलेनियम यानी कितने टाइम का पीरियड? तो 1000 साल का पीरियड मिलेनियम मतलब। तो जैसे हर 1000 साल पे तो फर्स्ट ईयर सी, तो अभी कौन सा मिलेनियम होगा? थर्ड मिलेनियम होगा। कौन से टाइम में? 2001 से 3000 तक, ठीक है। तो जैसे ही सेंचुरीज की बात की, मिलेनियम्स की बात की, तो BCE भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं 1 BCE से। तो 1 BCE फर्स्ट मिलेनियम BC हम उसको बोल सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट मिलेनियम BC में कितने साल होंगे? 1 BC to 1000 BC तक का टाइम होगा। जैसे ही हम टाइम लाइन पे जाते हैं तो आगे हम 62 हम लोग ये रीड करने वाले हैं कि मिलेनियम का मतलब मिलेनियम का प्लूरल फॉर्म मिलेनिया होता है या तो मिलेनियम्स होता है, ठीक है। अब हमने देखा है ट्रेडिशनल कैलेंडर्स भी बनते हैं इंडिया में, तो वो पंचांग होता है। पंचांग यानी जो जिसमें क्या होता है, डेज होते हैं हर एक मंथ के, और उसमें एस्ट्रोनॉमिकल डेटा के हिसाब से तिथि भी होती है, जैसे 5 8 वैसे, ठीक है। तो वो हमारा क्या बताता है? सोलर और लूनर एक्लिप्स, जैसे सनराइज और सनसेट का टाइम। तो पंचांग अभी भी इंडिया में यूज होता है। तो किसके लिए वो होता है? वेदर प्रेडिक्शंस, जैसे डेट्स, ईयर्स और टाइमिंग्स फेस्टिवल्स के बारे में, ठीक है। तो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री? कैसे हमें फैमिली के पास्ट के बारे में पता चलेगा? कैसे हम फोटोग्राफ्स के बारे में बात करेंगे? डायरीज, ID कार्ड्स, जो हमारे पेरेंट्स और रिलेटिव्स की मेमोरी है, तो वो सोर्सेज होते हैं। जैसे कि हमने एल्बम बनाई होगी तो हम अभी वो एल्बम देखेंगे कि वो एल्बम में अभी होगा। तो हर एक ऑब्जेक्ट और स्ट्रक्चर हमें स्टोरी बोलता है, एक जिक्सॉ पजल की तरह। जैसे पहले वो ट्रेजर हंट और वो सब का बहुत था। तो ऑब्जेक्ट्स दैट यू सी अराउंड योर हाउस, वो भी हमें हिस्ट्री के बारे में बताएगा। जैसे हम सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स रखते हैं तो हम उसमें वेराइटी ऑफ सोर्सेज, पहले ये यूज़ होता था, फिर ये यूज़ होता था, फिर ये यूज़ होता था, धीरे धीरे उसमें एडवांसमेंट आता है। पहले जैसे मोबाइल की बात करूँ तो पहले वो छोटा वाला कीपैड वाला फ़ोन था, फिर बाद में टच स्क्रीन वाला फ़ोन था, फिर क्वार्टी कीपैड वाला फ़ोन था, फिर टच स्क्रीन वाला फ़ोन था, और अभी हम लोग स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं जिसमें AI भी यूज़ होता है। तो वैसे ही हम फिगर्स भी देखेंगे हिस्ट्री के। तो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री क्या है? एक तो ओरल सोर्सेज,
फिर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, आर्टिस्टिक सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज मतलब इंडियन लिटरेचर के बारे में, फॉरेन अकाउंट्स के बारे में, वहाँ पे जो लोग आते हैं वो सब बताएंगे, पोएम्स, प्लेस, हिस्टोरिकल टेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, वेदास, नॉलेज के बारे में। आर्टिस्टिक रिसोर्सेज में पेंटिंग्स, स्कल्पचर, पैनल्स। सेम वे आर्कियोलॉजिकल में हम मॉन्यूमेंट्स देख सकते हैं, ह्यूमंस और एनिमल्स के रिमेन्स, टूल्स, वेपन्स, मतलब पहले जो फिगराइन स्कल्पचर्स बनते थे वो भी हम इसमें देख सकते हैं। एक्सकेवेशन मतलब पॉटरी, टॉयज, वो सब देख सकते हैं। ब्यूरियल्स यानी जो पहले के, जो हमें जैसे डायनासोर का बहुत लोग बोलते हैं कि उसका अभी भी वो एक्सकेवेशन है, मतलब उसका अभी भी वो क्या बोलते हैं, उसकी बॉडी जो है वो जो बॉडी उसकी एंग्रेव्ड हुई है वो हम देख, उसके बोन्स और वो सब अभी भी कहीं पे है, वैसा बोला गया है। फिर ओरल सोर्सेज में जियोलॉजिकल, फोकलोर, और इंस्क्रिप्शंस में मैन्युस्क्रिप्ट्स पे लिखा जाता है, कॉपर प्लेट्स और कॉइन्स। अभी हम पढ़ेंगे कि हिस्टोरियंस, जैसे कि हम हिस्टोरियंस क्या होते हैं। हिस्टोरियंस मतलब जो पर्सन हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहा है, पास्ट के बारे में लिख रहा है या पढ़ रहा है, ठीक है। तो किंग और क्वीन है, अभी उनके मॉन्यूमेंट्स एंशिएंट होते थे, तो उनके उनके वहाँ पे भी वो लोगों को क्या करना पड़ता था, दे टेक ग्रेट केयर। अभी ये हिस्टोरियंस को ध्यान रखना पड़ता है कि उसको कैसे सोर्सेज ढूंढेंगे, कैसे फाइंड करेंगे। तो कभी कभी क्या होता है, सोर्सेज कैसे होते हैं, जैसे कि जिक्सॉ पीसेस, अभी यहाँ से एक सोर्स मिला, फिर वहाँ से एक सोर्स मिला, फिर उसको जोड़ के हम पजल सॉल्व करते हैं। तो सोर्सेज में अलग अलग इन्फॉर्मेशन हो सकती है, जैसे पहले मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी तो अलग लैंग्वेज में होती थी, तो किसी ने बराबर नहीं लिखा होगा तो वो इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दैट इज़ हाउ तो हम हिस्ट्री रिक्रिएट करना चाहते हैं, जो हम पढ़ते हैं, जो अब हम हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। तो ये सारे रिसोर्सेज किससे आते हैं, तो हिस्टोरियंस ही नहीं, पर आर्कियोलॉजिस्ट जो वो डेड रिमेन्स के बारे में पढ़ेंगे, एपिग्राफिस्ट मतलब जो पहले के इंस्क्रिप्शंस का पढ़ते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब जो ह्यूमन नेचर, ह्यूमन सोसाइटीज़ और कल्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो वो सारे एक्सपर्ट्स होंगे लैंग्वेज में, लिटरेचर में। और उसके ही साथ साथ लास्ट 50 ईयर्स में हमने ये भी देखा है कि बहुत सारा हमारे पास्ट ने रिकन्स्ट्रक्शन किया, जैसे कि एंशिएंट क्लाइमेट के बारे में, केमिकल स्टडीज़, जो जेनेटिक्स है यानी कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी की ब्रांच, जिसमें हम प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हैं और कैसे वो जनरेशन टू जनरेशन पास हुए उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये चीज़ें हिस्टोरियंस जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वो दूसरा सोर्स क्या यूज़ करेंगे, न्यूज़पेपर्स, जो पहले के डिकेड्स में यूज़ होता था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब टीवी, इंटरनेट, वो सब भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे बिगिनिंग्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। तो मॉडर्न ह्यूमंस जो है वो प्लैनेट में कितने ईयर्स पहले आए थे, 3 लाख ईयर्स पहले। कितने ईयर्स पहले आए थे, 3 लाख ईयर्स पहले। तो ये बहुत पुराना टाइम है, पर ये अर्थ की हिस्ट्री का बहुत ही छोटा पार्ट है, क्योंकि उस टाइम तो बहुत कम लोग कंसिडर होंगे 3 लाख में। तो अभी पहले के ह्यूमंस है तो उसको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे, क्योंकि खाना हो, पीना हो, ठीक है, घर पे कहाँ रहेंगे, तो उसमें हंटर्स और गैदरर्स मतलब वो हंटिंग करते थे एनिमल्स की और वही चीज़ वो कलेक्ट करते थे। तो वो किस पे बेस्ड थे, हंटिंग और कलेक्टिंग एडिबल प्लांट्स मतलब ईटेबल प्लांट्स, और फ्रूट्स खाते थे उनके सर्वाइवल के लिए। और हमारे जो पहले के एंसेस्टर्स है वो उनकी भी बिलीफ है ये सब नेचुरल एलिमेंट्स और पॉसिबली, इसीलिए नहीं बोलते पहले की लाइफ में वो लोग ज़्यादा साल इसलिए जीते थे क्योंकि वो लोग बेसिकली फ्रूट्स खाते थे। और सम आइडिया ऑफ आफ्टर लाइफ, आफ्टर लाइफ मतलब जो लाइफ डेथ के बाद होती है। पहले के ह्यूमंस तो ये ग्रुप्स किस में रहते थे, कैंप्स में रहेंगे, रॉक शेल्टर्स में रहेंगे, केव्स में रहेंगे और कम्युनिकेट करेंगे अलग अलग लैंग्वेजेस के साथ। तो वो फायर यूज़ करते थे, फिर वो खाना वैसे बनाते थे, फिर टूल्स यूज़ करते थे, वेपन्स यूज़ करते थे हंटिंग के लिए, जैसे स्टोन एक्सेस है, ब्लेड्स है, एरो हेड्स है। तो उनकी लाइफ कैसी थी, रॉक पेंटिंग्स में हम देख सकते हैं पहले के केव्स में पूरे वर्ल्ड में। तो ये केव पेंटिंग्स हमें क्या बताती है, सिंपल फिगर्स, थोड़े सिम्बॉल्स, और उसमें भी डिटेल्ड सीन्स होते हैं किसके, एनिमल्स और ह्यूमंस के। तो पहले के ह्यूमंस जो थे वो सिंपल ऑर्नामेंट्स, जैसे वो टीथ होते थे ना एनिमल्स के, उससे वो लोग जैसे नेकलेस बना देंगे, शेल बीट से बना देंगे जो नेचुरली अवेलेबल है, ठीक है, या तो फिर उनके दूसरे ग्रुप्स के साथ शेयर करेंगे। अब बात करते हैं फर्स्ट क्रॉप्स की। तो अर्थ के क्लाइमेट में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, और पहले वो अर्थ पूरा आइस से कवर्ड था, इसलिए उसको आइस एज बोलते हैं, जो हम साइंस में आगे पढ़ने वाले। जब क्लाइमेट वार्म होने लगा तो ये आइस मेल्ट होने लगा और उसके रिवर्स बनने लगे,
रिवर्स में जाने लगा, ओशियंस में जाने लगा। इसलिए आइस एज कितने साल तक लास्ट करा था? फ्रॉम 1 लाख ईयर्स अगो टू 12,000 ईयर्स अगो, ठीक है। तो ये BCE का टाइम है। उसके बाद हमारी लिविंग कंडीशंस जो है वो बहुत इम्प्रूव हुई थी। हमने सेटल डाउन किया, सीरियल्स ग्रेन्स कल्टीवेट किया, एनिमल्स डोमेस्टिकेट करते थे जैसे कैटल और गोट्स। और फिर जब ज़्यादा फूड उन लोग को अवेलेबल होता था तो ये कम्युनिटीज़ की साइज़ बढ़ी, नंबर बढ़ा। और ये लोग कहाँ सेटल हुए? रिवर्स के आसपास, क्योंकि वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी थी। तो उसकी वजह से वहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन भी आसपास में अच्छा हो सकता था और क्रॉप्स भी इजीली ग्रो हो सकते थे, ठीक है। यहाँ पे हम जैसे देख सकते हैं सिनेरियो, जैसे जैसे कम्युनिटीज़ ग्रो हो रही है वैसे वैसे हमारी सोशल कॉम्प्लेक्सिटी, लीडर्स की, चिफ्टेंस की, वो भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, किसी के अच्छे के लिए। तो हर एक जन अगर कलेक्टिवली काम करता है तो वो कम्युनिटी वेलफेयर है, मतलब कम्युनिटी की हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, उसके लिए काम कर रहा है, ठीक है, कम्युनिटी के अच्छे के लिए। तो देयर वाज नो सेंस ऑफ इंडिविजुअल ओनरशिप, मतलब सब कुछ ये लोग शेयर करते थे और हार्वेस्ट करते थे। और उसी टाइम हैमलेट्स यानी कि छोटे विलेजेस जो थे वो बड़े विलेजेस में कन्वर्ट हुए थे, क्योंकि फूड्स एक्सचेंज होते थे, क्लोथिंग, टूल्स, तो उसकी वजह से उनका जो कम्युनिकेशन और एक्सचेंज है वो भी बहुत अच्छा हो गया था। और कुछ कुछ स्मॉल टाउन्स में भी ग्रो हो गए थे। न्यू टेक्नोलॉजीज अपीयर्ड, जैसे कि पॉटरी देखें, पॉटरी है तो पॉट्स बनाए गए, तो उसकी वजह से वेसल्स, क्ले ऑब्जेक्ट्स और यूज़ ऑफ मेटल्स का यूज़ होने लगा, ठीक है। तो उसकी वजह से कैसे स्टील के बर्तन है वैसे यूटेंसिल्स बनते थे डेली यूज़ के, या तो फिर ऑर्नामेंट्स। अब हम चैप्टर 6 में ये पढ़ने वाले हैं कि सिविलाइजेशन कैसे हुआ, वहाँ के लोगों का क्या प्रोग्रेस था, क्या क्या उन लोगों ने, और कुछ टाइम पे क्या डिसअपियर्ड हो गया, क्योंकि जैसे डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए तो वैसे काफ़ी सारे स्पीसीज भी एक्सटिंक्ट हो गए थे। तो हम नहीं जानते कि अर्ली ह्यूमंस कैसे करेज और उनके अंदर परसिस्टेंट था, ठीक है, आज मतलब जो हम में आज है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।